सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 8 में हम 15वां पाठ पढ़ रहे हैं। पंचदश पाठ है जिसका नाम है कविता कदा स्फुरति। कविता कब निकलेगी। धारा नगरिया राजा भोज दानशील कलाप्रिय परम विद्वान च आसीत। धारा नगरी का राजा दानशील कलाप्रिय कला का प्रेमी और बहुत विद्वान था। तस्य राज्यसभायाम महानतः विद्वान से कवय च आसन। उसकी राज्यसभा में महान विद्वान और कवि थे। महाकवि कालिदास भोजस्य राज्यसभायाम एकम श्रेष्ठम रत्नम इव शोभते। इसमें महाकवि कालिदास भोज की राज्यसभा में एक श्रेष्ठ रत्न के समान सुशोभित हो रहे थे। कालिदास भोजस्य परम मित्रम अपि आसीत। कालिदास राजा भोज के सबसे बड़े मित्र भी थे। अब इसमें राजा भोज कह रहे हैं, मित्रम स्व काव्यम श्राव्य। हे मित्र, अपनी कविता को सुनाओ। यद आज्ञापति महाराज, जैसे महाराज की आज्ञा। साधु साधु अति शोभनम ललिता काव्य रचना। सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी सुंदर काव्य रचना है। मित्र कालिदास मम एकाम इच्छाम पूर्णाम करिष्यसि। मित्र कालिदास, मेरी एक इच्छा को पूरी करोगे। आज्ञापितु महाराज, जैसे महाराज की आज्ञा। अवश्यम प्रयतिष्ये, अवश्य प्रयास करूँगा। मम मृत्यु समय त्वम यस्या कविताया रचनाम करिष्यसि ताम अद्य माम श्राव्य। मेरी मृत्यु के समय तुम जिस कविता की रचना करोगे उसे आज ही मुझे सुनाओ। क्षम्यता महाराज, कालिदास कहते हैं, क्षम्यता महाराज, महाराज क्षमा करो। मम कृते भवते मृत्यु कल्पना एवं कष्टप्रदा संति। मेरे लिए आपकी मृत्यु की कल्पना करना बहुत दुखदायी है। अयम विचार एवं माम साधती। यह विचार ही मेरे लिए बहुत दुख दे रहा है। अब राजा भोज कह रहे हैं, महाकवि मम आदेश तो पालनीय अन्यथा दंडम प्राप्यसी। हे महान कवि, मेरा आदेश तो पालन करने योग्य है, अन्यथा तुम दंड के भागी होंगे, दंड प्राप्त करोगे। कालिदास कहते हैं, क्षम्यताम राजन, क्षमा करो राजन। सा कविता तु तस्मिन् समय एव स्फुरता भविष्यति। वह कविता तो उसी समय निकलेगी। इदानीं तस्या रचना असंभवा। इस समय उसकी रचना असंभव है। अब कालिदास कह रहे हैं, राजा भोज कह रहे हैं, ततः मम राज्य तब निवास अपि असंभव। तो मेरे राज्य में तुम्हारा निवास भी असंभव है। अद्यैव अहम त्वाम स्वराज्यात् बहि करोमि। आज ही मैं तुमको अपने राज्य से बाहर करता हूँ। यथा महाराज आदिस्ति। कालिदास कह रहे हैं, जैसे महाराज की आज्ञा। कालिदास भोजस्य राज्यम त्यक्त्वा वनम अगच्छत। कालिदास भोज के राज को छोड़कर वन में चले गए। स काष्ठानि विक्रिय स्व कालम अनियत। वह लकड़ी बेच करके अपना समय बिताने लगा। एकदा राजा भोज वेशांतरम धृत्वा आखिटाय तत्वनम प्राविशत। एक बार राजा भोज ने वेश बदल करके शिकार के लिए उस वन में प्रवेश किया। अयम काष्ठिक तु कालिदासेन समम अस्ति। यह लकड़ारा तो कालिदास के समान ही लग रहा है। भवतु परीक्षा, इसकी परीक्षा करता हूँ। वो काष्ठिक धारा नगरिया मार्ग के। अरे लकड़ारे, धारा नगरी का रास्ता कौन सा है। श्रीमन अयम ए मार्ग। श्रीमान, यही रास्ता है। भवान किम धारा नगरियावासी अस्ति। क्या आप धारा नगरी के निवासी हैं। किम राजा भोज कुशली। क्या राजा भोज कुशल हैं। भोज तो दिवंगत है, भोज तो मर गई। और कालिदास कहता, हा हा प्रिय सखे, अरे प्रिय मित्र, त्वाम बिना कथम जीवाम। तुम्हारे बिना कैसे जीऊँ। अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। आज धारा नगरी बिना आधार की हो गई है। निरालंबा सरस्वती, सरस्वती भी बिना सहारे की हो गई है। पंडिता खंडिता, सारे पंडित खंडित हो गए हैं। सर्वे भोजराजे, सभी राजा भोज के राज में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। आहा मम प्रिय मित्र कालिदास, त्वाम बिना एकाकी खिन्न चस्मी। अब राजा भोज कहते हैं, अरे मेरे प्रिय मित्र कालिदास, तुम्हारे बिना मैं अकेला और बहुत दुखी महसूस कर रहा था। माम राजसभा भी श्रीहीना वर्तते। मेरी राजसभा भी लक्ष्मी से हीन हो गई थी। हर्षित कालिदास अचिरमेव स्वकविताम परिवृत्त सावती। प्रसन्नता से कालिदास शीघ्र ही अपनी कविता को बदल करके सुनाते हैं। अद्य धारा सदा धारा सदा लंबा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भुवम गते। आज धारा नगरी आधार को प्राप्त हो गई है, उसको सहारा मिल गया है। सदा लंबा सरस्वती, सरस्वती को भी सहारा मिल गया है। पंडिता मंडिता और पंडित सभी सुशोभित होने लगे हैं। सर्वे भोजराजे भुवम गते। सभी भोजराज में अच्छी व्यवस्था को प्राप्त हो गए हैं। सभी भोजराज में सुशोभित हो रहे हैं। राजा भोज कालिदासम स्नेहन आलिंगति। राजा भोज कालिदास को स्नेह से अपने गले लगा लेता है।
उभौ स आनंदम धारानगरी गच्छते, दोनों आनंद के साथ धारानगरी चले जाते हैं। इस प्रकार आज हमने 15वां पाठ पढ़ा। सभी छात्र वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और जो हम कार्यपत्रक दे रहे हैं उसको अपनी नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।